वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में बात करते हैं जी ब्लैक सी ग्रेन डील की, और देखते हैं कि ब्लैक सी ग्रेन डील क्या है और हर साइड पे इसको क्यों डिस्कस किया जा रहा है और किस लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑल अबाउट ब्लैक सी ग्रेन डील, यानी कि ब्लैक सी जो बहीरा अस्वद है, इसकी जो ग्रेन डील है, अनाज की जो डील हुई थी 1 साल पहले, उसमें से रशिया ने विड्रॉ कर लिया। तो उसको हम डिस्कस करते हैं ये क्या है और इसके असरात क्या हो सकते हैं। अब सबसे पहले आप ब्लैक सी ग्रेन डील का थोड़ा सा मैप यहाँ पे समझिए ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। देखिए ये मैप है, यहाँ पे है रशिया, यहाँ पे है यूक्रेन और यहाँ पे है टर्की। तो ये इन 3 ममालिक के बीच में, और एज ए ऑब्जर्वर यूएन भी साथ में शामिल था, क्योंकि अनाज के ऊपर गरीब ममालिक में यूएन काम करता है बहुत ज़्यादा। तो अल्टीमेटली टर्की, यूक्रेन और रशिया और साथ में यूएन के बीच में ये एक डील थी। और डील क्या थी कि भाई क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर लगी हुई है, तो इस हालत जंग में अल्टीमेटली दुनिया को जो अनाज है वो तो चाहिए। और हम ये जानते हैं कि दुनिया का जो 60% अनाज है ऑलमोस्ट, वो यूक्रेन पैदा कर रहा है, साथ में रशिया पैदा कर रहा है। तो यूक्रेन को आपको मल्टीपल टाइम कह चुका हूं कि बास्केट कहा जाता है, कि बास्केट है, फूड बास्केट। तो फिर ऐसे में ये डील की गई कि भाई हम जो है ये 3 पोर्ट्स यूज करेंगे। यूक्रेन ने कहा कि मैं अपनी जो ग्रेन्स हैं, जो अपने अनाज हैं, अल्टीमेटली वो दुनिया को मुझे भेजने हैं, और स्पेसिफिकली अफ्रीका या गरीब कंट्रीज को। तो इसलिए उसने यहां से भेजूंगा, यहां से ये जो है ब्लैक सी है सारे का सारा, यानी बहीरा अस्वद, ये जो आपको यहाँ पे इन तीनों बड़े बड़े ममालिक के बीच में दिखाई दे रहा है। और यहाँ से ये आएगा टर्की, और यहाँ पे है बे ऑफ फास्फोरस। ये बास्फोरस की जो बे है, यहाँ से स्ट्रीट से क्रॉस करेगा और उसके बाद फिर आगे ये दुनिया में जाएगा, ये जहाँ पे भी इसे सप्लाई करना होगा। तो टर्की से गुजर के जाएगा, इसलिए टर्की साथ में शामिल था। दूसरा, टर्की के जो है वो हालात काफ़ी अच्छे हैं रशिया के साथ, तो इसलिए साथ में रशिया के साथ यानी व्लादिमीर पुतिन साहब के साथ जो है वो उर्दवान साहब के ताल्लुकात हैं, इस वजह से शामिल हुआ। साथ में एक्चुअल ये था कि रशिया अटैक नहीं करेगा, इन जो यहाँ से जो शिप्स गुजरेंगे, यानी इन पोर्ट्स को सिक्योरिटी दी जाएगी अनाज के लिए, क्योंकि अनाज दुनिया की ज़रूरत है। तो यहाँ से वो गुजर के सीधा जाएगा और टर्की से होता हुआ आगे दुनिया तक पहुँचेगा। तो ये बेसिकली जो है वो डील की गई थी। अब अगर हम थोड़ा से इसे मजीद समझे तो हम ये कह सकते हैं व्हाट इज ब्लैक सी ग्रेन डील। ये है एक्चुअली में क्या, तो ये क्या है, safely export grain and fertilizers from certain ports to attempt to address the 2022 food crisis। के 2022 का जो फूड क्राइसिस पैदा हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं कि फरवरी के अंदर जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गई थी, और इस वॉर के बाद यूक्रेन जो है उसकी सप्लाई रुक गई थी, कि उसने जितना भी जो गंदम वगैरह या अनाज जो है वो सप्लाई करना था तो वो रुक गई थी। तो इसलिए डील की गई थी कि भाई सेफली जो है इसको, जो यूक्रेन है वो अपने सारे के सारी ग्रेन्स, अनाज और फर्टिलाइजर्स, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा फर्टिलाइजर्स का जो है वो रशिया और यूक्रेन के अंदर ही तैयार होता है, और फिर उसके बाद जो है उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये सेफली जो है वो पहुंचाया जा सके दुनिया को। तो इसका सबसे पहला पर्पस ये। अगर कंट्रीज देखते हैं कौन इन्वॉल्व थे, यूएन एज ए ऑब्जर्वर था और साथ में खुद भी बॉर्वर भी था, रशिया था, यूक्रेन था और टर्की था। ये बेसिकली 3 कंट्रीज इन्वॉल्व थे प्लस यूएन। एग्रीमेंट जो है वो साइन कहां पे हुआ, इस्तांबुल के अंदर, तुर्की के अंदर हुआ। 22 जुलाई के लिए हुआ, 22 जुलाई 2022 को ये साइन हुआ। और फर्स्टली इसे 120 दिनों के लिए साइन किया गया, यानी कि सिर्फ 4 माह के लिए इसे साइन किया गया। गो के बाद में उसे फिर जो है वो 3 दफा इसे 4-4 माह के लिए एक्सटेंड किया गया, और ये 17 जुलाई 2023 तक जो है ये चला। ठीक है, यानी बेसिकली ये सिर्फ 120 दिनों के लिए था, और 22 जुलाई 2022 को साइन किया गया। एंड उसकी डेट हो रही थी 19 नवंबर 2022 की, इन 120 दिनों के अकॉर्डिंगली। लेकिन इसके बाद में फिर मार्च तक एक्सटेंड किया गया, फिर मार्च के बाद से इसे दोबारा से जो है वो जुलाई तक एक्सटेंड किया गया। फिर ये रशिया ने जब विड्रॉ किया अभी कुछ दिन पहले, तो अल्टीमेटली ये डील जो है वो खत्म हो गई। अब रशिया ने विड्रॉ क्यों किया वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके तहत ये जो ब्लैक सी डील है, इसके तहत क्या किया गया, जॉइंट कोऑर्डिनेशन और इंस्पेक्शन सेंटर जो है वो सेट किया गया टर्की के अंदर यूएन की सर्विंग में, कि भाई वहां पे जो है ये सारे के सारा अनाज इसको देखा जाएगा और उसके बाद जो है इनको आगे दुनिया को सप्लाई किया जाएगा। और मिड ऑफ जुलाई 2023 तक 1000 जो इसके सफर हैं वो हो चुके थे, यानी कि 1000 ये पूरे का पूरा जो है वो भेजा जा चुका था। और इसमें 33 मिलियन टन ग्रेन जो है वो भेजी गई थी 45 ममालिक को। इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी डील थी, और अल्टीमेटली 45 से 50 ममालिक जो है वो इससे फायदा हासिल कर रहे थे।
अब अगर हम देखते हैं कि वाई रशिया विड्रॉल, तो रशिया ये कहता है कि भाई क्योंकि रशियन पोर्ट्स के ऊपर, नेवल पोर्ट्स के ऊपर आपने अटैक किया और किसी अननोन ने किया ब्लैक सी के अंदर, ठीक है, बहीरे अस्वद के अंदर अटैक किया गया नेवल शिप्स के ऊपर, इसलिए मैं विड्रॉ कर रहा हूं। एक तो ये रशिया का स्टैंड है। दूसरा रशिया ये कह रहा है कि भाई आप लोग जो है, मैं इतनी आप लोगों के लिए आसानी की हुई है जंग के बावजूद, हालांकि पूरा नेटो मेरा दुश्मन है, पूरा यूरोप मेरा दुश्मन है, वेस्ट मेरा दुश्मन है, क्योंकि सप्लाई कर रहा है अल्टीमेटली, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए आसानी कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे लिए आसानी नहीं कर रहे, इसलिए आप अगर मेरे ऊपर से सैंक्शंस नहीं हटाओगे, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर के अंदर हैं या दूसरी मशीनरी के अंदर हैं या रशियन बैंक्स के ऊपर हैं, तो वो सैंक्शंस नहीं हटाओगे तो मैं इस डील को आगे नहीं लेके जाऊंगा, और अगर मेरे लिए मुश्किल वक्त है तो दुनिया के लिए भी जो है वो मुश्किल वक्त होगा। तो ये कहना है रशिया का, इसलिए उन्होंने विड्रॉ किया। द ब्लैक सी ग्रेन डील एंड इट्स सिग्निफिकेंस, अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो देखिए एक साल के अंदर हम देख रहे हैं कि एशिया जो है उसने 46% जो है वो शिपमेंट्स को रिसीव किया, वेस्टर्न यूरोप में 40% रिसीव किया, अफ्रीका ने 12% जो है वो इन शिपमेंट में से रिसीव किया। अब यहां पे ये कहा जा रहा था, यूएन की तरफ से खास करके कहा गया कि 60% जो है ये जो ग्रेन डील है इसका गरीब ममालिक को जाएगा, लेकिन रशिया ने ये कहा कि 4% से भी कम जो है या अराउंड 4% जो है वो गरीब मालिक को सप्लाई किया गया, बाकी सारे का सारा जो है वो यूरोपीय यूनियन वगैरह या ये जो पावरफुल कंट्रीज हैं ये मेरे खिलाफ इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो उसे आगे बेच के और उससे जो पैसे हासिल हो रहे हैं उससे वो असला बना के और जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मानना है रशिया का, यानी रशिया कह रहा है 4% से भी कम यूज हुआ, जबकि यूएन कहता है कि 60% हमने गरीब मालिक को दिया, खास करके अफ्रीका के अंदर जहां पे पहले से ही कातसाली बहुत ज्यादा है, ठीक है, और खास करके पिछले साल में काफी ज्यादा मुश्किलात वहां पे रही हैं। तो ये दो अलग अलग हमें स्टैंड देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो फिगर्स दिए गए हैं ये अल्टीमेटली इंटरनेशनली दिए गए हैं, रशिया इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। इसी तरह से चाइना जो है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, गो कि चाइना के अंदर भी जो है वो बहुत बड़ी मिकदार में चीजें पैदा होती हैं, लेकिन हम जानते हैं चाइना की आबादी जो है वो बहुत बड़ी है, इस वजह से जो है वो इंपोर्ट करता है। तो सबसे ज्यादा चाइना ने जो है रिसीव किया 7.7 मिलियन टन जो है वो उसने रिसीव की कॉर्न, सनफ्लावर्स और ये जो होते हैं सूरजमुखी के बीज वगैरह, इनसे जो तेल निकलता है, सीड मील और सनफ्लावर ऑयल और बार्ले जो है ये चाइना ने, यानी कि सबसे पहले नंबर पे जो नंबर 1 इंपोर्टर रहा इस पिछले एक साल में, सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो किसको हुआ, चाइना को, या चाइना ने रिसीव किया। अब अगर हम देखते हैं डिपेंडेंसी की, कि डिपेंडेंसी क्यों है यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो देखिए अल्टीमेटली चाइना जो है वो 30% जो है वो अपनी नीड पूरी कर रहा है यूक्रेन से। तो अल्टीमेटली चाइना की इस टाइम पे आबादी दुनिया में नंबर 1 है, गो कि अभी इंडिया की जो है वो आगे हो चुकी है। तो इस वजह से जो है वो क्या कर रहा है, वहां से जो लेता है वो फूड के लिए, कुकिंग ऑयल के लिए और एनिमल फीड के लिए यूज करता है। एक तो इसलिए डिपेंडेंसी है चाइना की। बाकी दुनिया के मालिक अगर हम बात करते हैं तो एशिया में बहुत बड़ी एक्सपोर्ट का हिस्सा जाता है, इसके साथ साथ अफ्रीका जो है उसके अंदर आपको पता है कि उनके क्या हालात हैं, और दूसरा उनका जो ज्योग्राफी है वो सपोर्ट नहीं करता इन ग्रेन्स को, तो अल्टीमेटली उन्हें बाहर से ही परचेज करना पड़ता है। तो इस वजह से डिपेंडेंसी है। और ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो 32.9 बिलियन मैट्रिक टन या 33 हम जो कह रहे हैं 33 मिलियन मैट्रिक टन जो ग्रेन है वो पिछले एक साल के अंदर ब्लैक सी से जो है वो निकल चुकी है, और उससे दुनिया को फायदा हुआ है इस डील के साइन होने की वजह से। इसके साथ साथ अफ्रीकन कंट्रीज या एशियन नेशंस जो हैं वो फाइनेंशियली इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं है कि वो जो हाई प्राइसेस हैं जो बाकी दुनिया को ममालिक से परचेज कर सके, जैसे चाइना जो है दूसरे ममालिक से अगर परचेज करता है तो वो तो कर सकता है या अमीर ममालिक, लेकिन बाकी ममालिक नहीं कर सकते। तो इसलिए वो क्या है, वो डिपेंडेंसी है उनकी यूक्रेन के इस गल्ले के ऊपर या अनाज के ऊपर। तो इसलिए यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पोजीशन रखता है इस अनाज की वजह से। अब यहां पे आप देखिए यूक्रेन की आप प्रोडक्शन को देखिए तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। यूक्रेन जो है इस टाइम पे सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो सनफ्लावर सीड जो है वो पैदा करता है, दुनिया में नंबर 1 पे है सनफ्लावर सीड्स के अंदर। कॉर्न के अंदर 6 नंबर पे है, बार्ले के अंदर 6 नंबर पे है, रेप सीड या ये जो तोरी से जो निकलता है उसके 7 नंबर पे है, उस पे वीट में 9th पे है, और सोयाबीन के अंदर 9th पे है। तो अल्टीमेटली ये सारी की सारी, क्योंकि उसकी अपनी आबादी इतनी ज्यादा तो है नहीं, तो वो क्या करता है, वो सारे का सारा एक्सपोर्ट करता है, बाहर भेजता है, या स्पेसिफिकली सबसे बड़ी जो इनकी मार्केट है वो है अफ्रीका, आप ये कह सकते हैं। और उसके बाद जो है वो साउथ चाइना का जो एरिया है, साउथ ईस्ट चाइना का जो एरिया है वो जो है वो सबसे ज्यादा परचेज करता है इससे, क्योंकि उन मालिक में अल्टीमेटली उनकी ट्रेन ऐसी है कि वो सपोर्ट नहीं करती, तो इसलिए इनकी नीड पूरी की जाती है। और यही 2 रीजन्स हैं अफ्रीका के और साउथ ईस्ट चाइना के, कि ये सबसे ज्यादा गरीब ममालिक यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी नीड जो है वो यहाँ से पूरी होती है। तो यहां पे अगर आप देखिए, इसके अलावा आपको यहां समझ आएगा कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव का फायदा क्या हुआ, कि ओवरऑल जो यहां देखिए ये है यूक्रेन,
ठीक है। यूक्रेन से यहां से जब ये ब्लैक सी से निकल के, बे ऑफ बॉस्फोरस से निकल के ये जब बाहर यहां मेडिटेरेनियन सी के अंदर आ रहा है, तो उसके बाद यहां से कुछ हिस्सा इसका जो है वो जा रहा है यूरोप के अंदर, ठीक है। फिर यहां से और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट से होता हुआ यहां पे अफ्रीका, और इसके साथ साथ यहां से एशिया के ममालिक को, यहां पे साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक को, चाइना के ममालिक को, ठीक है, यहां पे जा रहा है। तो यानी एक बड़ा हिस्सा एशिया का और साथ में अफ्रीका का जो है यहां पे इनको ये सप्लाई हो रही है यूक्रेन गंदम। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े एरिया को या बहुत बड़े ममालिक को जो है वो फीड किया जा रहा है यूक्रेन की इस पूरी की पूरी सप्लाई की वजह से। तो ये जो ब्लैक सी इनिशिएटिव है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है पिछले एक साल में। तो अब अगर ये रुकेगा तो अल्टीमेटली इसका बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान भी होगा। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान भी जो है वो भी परचेज करता है। उसने भी 2021-22 के अंदर जो है वो परचेजिंग की है यूक्रेन से, और वो इससे पहले भी यूक्रेन से लेता है, क्योंकि हमारे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हालात हैं तो हमारी अपने जो है वो हमें नुकसान होता है उसमें अल्टीमेटली, तो हम वीट जो है वो यूक्रेन से परचेज करते हैं। तो पाकिस्तान भी आप ये कह सकते हैं कि वो शामिल है जो असरअंदाज होगा, यानी इसके ऊपर अगर डील खत्म होती है तो पाकिस्तान को भी इसका असर होगा। अब अगर हम इसके असरात की बात करते हैं या डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, देखिए डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ वो कंट्रीज कर सकते हैं जो अमीर ममालिक हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो मालिक, यानी क्या करेंगे, यानी अमीर ममालिक जैसे चाइना है या जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं, अल्टीमेटली वो अपनी नीड किसी और जगह से भी पूरी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो गरीब ममालिक हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएं और वो फिर भी जो है मैनेज करें। जैसे इस डील से पहले जो है प्राइसेस तकरीबन $1350 तक पहुंच गई थी, लेकिन इस डील की वजह से $800 तक जो है ये नीचे आई है। तो इसका मतलब ये है, और यहां फिक्स किया गया था इन्हें, जो कि अब दोबारा से जो है वो ऊपर जाएंगी, फूड प्राइसेस मजीद जो है वो ज्यादा होगा या बढ़ेगा। अब जो चाइना है, चाइना की पॉलिसी क्या है, वो तो इसको डाइवर्सिफाई करेगा और वो ब्राजील से कॉर्न ले रहा है और फूड की सिक्योरिटी उसकी जो है किसी ना किसी तरह मैनेज रहेगी, यानी वो अल्टरनेट चेन के ऊपर जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो वहां से सप्लाई चेन उसकी बनी रहेगी क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है। अब इनकी वजह से क्या होगा कि जो प्राइसेस हैं अल्टीमेटली वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगी आने वाले दिनों में, और इससे क्या होगा कि मजीद जो है वो नुकसान होगा और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये असर डबल हो जाएगा। यानी एक तो वैसे ही जब सप्लाई नहीं होगी तो इनकी क्या होगा कि अल्टीमेटली प्राइसेस हाई होंगी पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ गरीब मालिक को उसका असर नहीं होगा बल्कि हर एक को होगा, तो गरीबों को थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वहीं पे क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका असर डबल हो जाएगा, यानी अगर पहले जो है वो सिर्फ 20% होना था तो अल्टीमेटली 10% आप अगर क्लाइमेट का भी ऐड करें तो 30% अगर प्राइसेस हाई होती हैं तो ये जो है वो बहुत ज्यादा, अभी आप ऑलरेडी जो है इस टाइप पे पाकिस्तान के अंदर आप वीट की प्राइसेस देखें तो आप देख रहे हैं कि 20 kg का जो आपको बैग है वो कितने का मिल रहा है, वो 3000 से अभी वापस आया या 3000 के राउंड है, तो ये तकरीबन 3500 हो सकता है, 4000 हो सकता है कमिंग डेज में। ये इस तरह क्राइसिस हम फेस कर सकते हैं। अभी बारिशें भी हो रही है तो आगे क्या पाकिस्तान के हालात बनेंगे। इसी तरह से जो साउथ ईस्ट एशिया का एरिया है, यहां पे आपको पता है सब ज्यादा नूडल्स वगैरह खाए जाते हैं, तो यहां पे 10 to 15% जो है इनको बहुत ज्यादा असर होगा कि वहां पे आपको पता है नूडल एक तो इंडस्ट्री के तौर पे भी है, दूसरा वो खाने के लिए वो नूडल्स ही खाते हैं या नूडल से जो बनी हुई चीजें हैं, तो वो भी वीट की सप्लाई वहां से जाती है अल्टीमेटली, तो उसको बहुत बड़ा असर होगा। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होगा कि यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो खुद ये बात मान रहे हैं कि रशिया ने इस डील से जो विड्रॉ किया है तो उससे क्या होगा कि मिलियंस ऑफ लाइव्स जो है वो एशिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर रिस्क में आ जाएंगी। अब आप ये कह सकते हैं कि यार अगर उसने विड्रॉ किया, यानी अगर रूस ने विड्रॉ किया तो बाकी तो ये सप्लाई होनी चाहिए, तो एक्चुअली में रूस ने विड्रॉ किया का मतलब ये है कि रूस ने साथ में ये धमकी भी दी है कि अब वो अटैक कर सकता है इन पोर्ट्स के ऊपर जिसकी उसने श्योरिटी दी थी कि भाई अगर यहां से अनाज जाएगा तो वो इनके ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली वो अब क्या करेगा, वो अब इनके ऊपर अटैक करेगा, ये एक थ्रेट है। तो फिर किस तरह से जो है सप्लाई होगी, और इससे पहले जमीनी रास्ते से ये मुमकिन नहीं है कि इतनी ज्यादा बड़ी सप्लाई की जा सके। इसके साथ साथ जो अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस हैं उसकी वजह से क्या होगा, पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई चेन जो है वो ग्लोबली डिस्टर्ब होगी। फूड कमोडिटीज जो है वो पहले से ही फूड सिक्योरिटी बहुत बुरे हालात में, पाकिस्तान आपको पता है कि उसने अपनी पॉलिसी में बताया हुआ कि उसे फूड सिक्योरिटी का सामना करना पड़ेगा, तो वो पाकिस्तान को भी असर होगा, दुनिया को भी असर होगा। इसके साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक को और अफ्रीका के ममालिक को भी इसका बहुत ज्यादा असर होगा। इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और खास करके सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन का थ्रेट है फूड कमोडिटीज के अंदर वो अफ्रीका में है। और आप ये कह सकते हैं अगर पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं होते तो कमिंग डेज के अंदर पाकिस्तान में भी आपको इसके असरात देखने को मिलेंगे। जो फूड कमोडिटी की और बाकी जो प्राइसेस ऊपर जा रही हैं उस वजह से इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगी और फूड की इनसिक्योरिटी बढ़ेगी।
अब एट द एंड अगर हम ये कहें व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, के नेक्स्ट क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या होगा, तो देखिए रशियन जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने इस बात को थ्रेटन तो कर दिया, इस बात का कह तो दिया कि भाई कोई भी शिप जो है वो जब पोर्ट की तरफ जाएगा या यूक्रेन की पोर्ट को छोड़ेगा तो हम उसे ब्लैक सी के अंदर क्या करेंगे, ब्लैक सी के अंदर हम उसे टारगेट करेंगे, यानी हम आपको आसानी से एंजॉय नहीं करने देंगे जब तक आप हमारे लिए आसानी पैदा नहीं करेंगे। सबसे बड़ा ये थ्रेट है। अच्छा, इसके अलावा ये हो सकता है कि टर्की क्योंकि नेटो का हिस्सा है, नेटो का पार्ट है अल्टीमेटली, तो टर्की अगर कन्फ्रंट करता है रशिया के साथ तो मैं भी आने वाले दिनों में कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं या रशिया और टर्की के हालात मजीद खराब हो जाएं आपस के ताल्लुकात की वजह से। तो एक यहां पे टर्की को यूज किया जा सकता है म्यूचुअल फ्रेंड के तौर पर, क्योंकि इसके अलावा तो रशिया फिलहाल किसी की सुनने को तैयार नहीं है। इसके अलावा क्या होगा, जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें ड्रॉप होगा और उसकी वजह से यहां पे यूक्रेन के अंदर जो है वो स्टॉक पाइल्स हो जाएंगे, यानी कि बहुत, अब जाहिर बात है जब वो बाहर नहीं भेज सकेगा तो क्या होगा, वहीं पे जैसे पाकिस्तान के गोदामों में चीजें जो है वो सड़ती रहती हैं तो वहां पे भी वो पड़ी पड़ी सड़ेंगी और उससे किसानों को नुकसान होगा और अल्टीमेटली नेक्स्ट ईयर के लिए यानी जो उन्होंने बवाई वगैरह करनी है वो नहीं करेंगे या उसकी भी कमी होगी, तो नेक्स्ट ईयर से मजीद इसके असरात आपको देखने को मिलेंगे। समझ रहे हैं बात को, यानी कि जब वो चीजें बेच नहीं पाएंगे तो उनके पास पैसे नहीं होंगे, जब पैसे नहीं होंगे तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे जो है वो उसे उसी तरह से उसकी प्रोडक्शन को जारी रखेंगे, वो मजीद डाउन होगी, उसका नुकसान होगा दुनिया को। इसी तरह से फर्टिलाइजर्स का बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि फर्टिलाइजर्स जो है वो जितने भी यूक्रेन के अंदर वहां से जो सप्लाई होते हैं, जो एक्सपोर्ट होते हैं, तो वो यूज किए जाते हैं जो ऐसे ममालिक हैं जहां पे बहुत ज्यादा अच्छी गंदम या बाकी ग्रेन्स वगैरह नहीं होती, तो जब वहां पे भी फर्टिलाइजर्स नहीं पहुंच पाएंगे और उससे क्या होगा, वहां की जो आप कह सकते हैं ग्रेन्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली डबल नुकसान होगा यहां पे फर्टिलाइजर्स की वजह से भी और फिर इससे जो नेक्स्ट ईयर जो बुवाई वगैरह कम होगी तो उससे भी होगा। तो ये काफी लॉन्ग लास्टिंग इसके असरात हैं अगर रशिया को यहां पे फैसिलिटेट नहीं किया जाता। तो एट द एंड ये कह सकते हैं कि ये जो रशिया ने जो विड्रॉ किया है ये बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं फूड सिक्योरिटी के हवाले से, वर्ल्ड की फूड सिक्योरिटी के हवाले से और खास करके एशिया और गरीब ममालिक के हवाले से और अफ्रीका के हवाले से बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं। अब ऐसे में क्या चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए इंपोर्ट्स के लिए, यानी कि जो मल्टीपल फॉर्म्स है वहां शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली फेवरेबल कंडीशंस नहीं है क्योंकि दुनिया का हर मुल्क जो है वो ग्रेन्स पैदा नहीं कर सकता अपनी ट्रेन की वजह से, और वो जो पैदा कर रहे हैं वो अपने अपने रीजन्स की जो नीड है उसको पूरा कर रहे हैं। जैसे अगर ब्राजील पैदा कर रहा है तो अपने रीजनल नीड जो है वो ब्राजील पूरी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया पैदा कर रहा है तो अपनी रीजनल नीड जो है वो पूरी कर रहा है, अमेरिका पैदा कर रहा है तो अपनी रीजनल नीड पूरी कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर पाकिस्तान की देखते हैं, देखिए पाकिस्तान ने, हम देखते हैं वीट कितनी इंपोर्ट की जी, 1.05 बिलियन की जो है पाकिस्तान ने जुलाई 2022 से लेके अप्रैल 2023 के बीच में, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के बीच में सिर्फ अप्रैल तक 1.5 बिलियन डॉलर्स की वीट जो है यूक्रेन से इंपोर्ट की। और हम ये जानते हैं कि हम यूक्रेन के साथ ही हैं, रशिया के नहीं है, क्योंकि रशिया से हमें परचेज नहीं करने दिया जाता। मैं भी अब रशिया से अगर हम परचेज करें तो फिर कुछ कंडीशन बने, अदरवाइज हमारे लिए भी जो है वो हमारी फूड सिक्योरिटी भी इस टाइम पे रिस्क में है और बहुत मुश्किल है। तो यहां पे इसको क्लोज करते हैं और ये थी जी ब्लैक सी ग्रेन डील। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और एट द एंड फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है।